हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम एक वेंडर की लायबिलिटी जनरेट कर रहे होंगे। उसका टी कोड है मायरो। हमने इसी सीरीज के अंदर हमने पहले एक पीओ बनाया, उस पीओ के अगेंस्ट पर हमने उसको रिलीज करा। उसके बाद उस पीओ के अगेंस्ट पर हमने उसकी गुड्स रिसीव करी। अब उस गुड्स रिसीव करने के बाद का जो प्रोसेस है वो है मायरो, MIRO, सॉरी, मायरो। जब मैं मायरो करने के लिए जाता हूं तो मैं इसको इनवॉइस की डेट देता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी रेफरेंस में कुछ लिख सकता हूँ अमाउंट, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पीओ का नंबर देता हूँ। पीओ नंबर मेरा 202 था। इसको 202 करके मैं जब एंटर करता हूँ, ये सारी पीछे की डिटेल सारी ऑटोमेटिक उठा के ले आता है। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरी मायरो जो है वो कम क्वांटिटी से जनरेट हो, ठीक है। अच्छा देखें, ये यहाँ पर अभी ये रेड मैसेज दे रहा है और ये स्क्रीन भी रेड हुई हुई है, ठीक है। ये डॉट भी रेड हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 600 रुपीज एज इट इज लिखूंगा तो ये रेड खत्म हो जाएगा। और ये टैक्स कोड बोल रहा है, टैक्स कोड फिलहाल मैं M1 दे देता हूँ, ठीक है। और ये देखें, ये ग्रीन हो गया और यहाँ से मैसेज भी मेरा खत्म हो चुका है। अच्छा, अब अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर क्वांटिटी कम की भी मायरो कर सकता हूँ। अभी फिलहाल मैंने जितनी अमाउंट मैंने गुड्स रिसीव करी है, सेम उतनी ही अमाउंट की मैं मायरो कर रहा हूँ। अगर मैं इधर क्वांटिटी कम कर दूंगा या इधर मैं अमाउंट कम कर दूंगा तो ये भी मेरा एज अ वेरिएंस रिकॉर्ड हो जाएगा सिस्टम के अंदर। अभी मैं इसको सिम्युलेट करता हूँ। सिम्युलेट करने पे ये मेरी पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह बताता है। तो मैं यहाँ पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, इसको इमीडिएट पेमेंट कर देता हूँ। अभी इमीडिएट पेमेंट पे क्लिक करके मैंने इसको ओके कर दिया। बेसलाइन डेट मैंने इसकी 17/4 ही ले ली। बेसलाइन डेट वो डेट होती है जिसकी बेसिस के ऊपर हमारी एजिंग बन रही होती है, ठीक है। तो ये देखें, ये सिमुलेट करने के बाद ये मुझे एंट्री दिखा रहा है कि वेंडर की इसने लायबिलिटी क्रिएट कर दी और इसके अगेंस्ट पे GRIR रॉ मटेरियल को डेबिट कर दिया। इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो ये पोस्ट करने पे मेरा इसका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। ME2N से मैं इस पीओ का स्टेटस देख लेता हूँ। ये देखें, इसका पीओ भी बन गया, स्टिल टू बी डिलीवर्ड और स्टिल टू बी इनवॉइस 0 है। ये भी 0 है, ये भी 0 है, यानी कि पूरी क्वांटिटी मैंने रिसीव भी कर ली और पूरी क्वांटिटी के अगेंस्ट पे मैंने इनवॉइस भी बना दी। अच्छा, अब मैं इसकी ME23N से इसका स्टेटस दिखा देता हूँ आपको इस पीओ के अगेंस्ट। ME23N पीओ डिस्प्ले करने का टी कोड है। इसमें देखें यही पीओ सिलेक्ट हुआ है फिलहाल। इसके अगेंस्ट पे देखें, गुड्स रिसीव के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है और गुड इनवॉइस क्रिएशन के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे इसका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी दिखा देगा। फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके मैं अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करता हूं तो ये मेरी देखें, यहाँ पे इसने मुझे ये शो कर दी। 12 रुपए के हिसाब से 50 ये मेरी पीओ की अमाउंट थी, ठीक है। 50 क्वांटिटी, 12 रेट और 600 रुपीज, ठीक है। ये देखें 600 रुपीज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।